नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। बिहार में पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 19 अगस्त को राजभवन मार्च होने जा रहा है। इस मार्च को लेकर आरजेडी ने जमीनी स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। नवादा में हुई बैठक में फैसला हुआ कि करीब 50 गाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर पेपर लीक, युवाओं के भविष्य और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खासकर सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर तेजस्वी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव का ये मार्च सिर्फ जनता के मुद्दों की लड़ाई है या इसके पीछे राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति भी है? क्या आरजेडी सच में सरकार पर दबाव बना पाएगी या 19 अगस्त का मार्च सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवादा में हुई आरजेडी की बैठक ने साफ कर दिया कि 19 अगस्त के मार्च को लेकर पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पटना पहुंचने की अपील की गई है। आरजेडी पेपर लीक, सिवान फायरिंग और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव से भी कुछ सवाल है। क्या हर मुद्दे को राजभवन मार्च के जरिए राजनीतिक लड़ाई बनाना ही समाधान है? क्या आरजेडी के पास सरकार को घेरने के साथ इन मामलों पर कोई ठोस रास्ता भी है? और क्या 19 अगस्त का मार्च वाकई छात्रों और जनता की आवाज बनेगा या फिर बिहार में आरजेडी की सियासी ताकत दिखाने का मंच? उधर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी की राजनीति को पार्ट टाइम राजनीति बताया और कहा कि जनता को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सुशासन पर भरोसा है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी अब नींद से जागे हैं और मार्च को राजनीतिक फायदे की कोशिश बताया। वहीं बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पूछा कि अगर तेजस्वी को पेपर लीक और कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो उन्हें झारखंड में भी सवाल उठाने चाहिए, जहां आरजेडी सरकार में शामिल है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने मार्च को विपक्ष की हताशा बताया और कहा कि सरकार विकास कर रही है जबकि विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव 19 अगस्त को राजभवन मार्च के जरिए सम्राट चौधरी सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इस मार्च की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। नवादा से लेकर पटना तक आरजेडी कार्यकर्ताओं में मार्च को लेकर तैयारियां तेज हैं और 50 गाड़ियों का काफिला इसका बड़ा संकेत है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव 19 अगस्त को राजभवन मार्च के जरिए सम्राट चौधरी सरकार को घेरने की तैयारी में, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तेजस्वी के आंदोलन की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हैं। सिवान के AK-47 विवाद से लेकर पेपर लीक तक कई मुद्दे इस मार्च में उठने वाले हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी का ये आंदोलन सरकार पर कितना दबाव बनाता है और क्या तेजस्वी इन मुद्दों को राजनीतिक बढ़त में बदल पाएंगे या फिर 19 अगस्त का मार्च सिर्फ सियासी शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।